मेरा नाम ललित यादव है। आज मैं बैठा हूँ ब्लॉक संसाधन केंद्र मदनपुर में और आज मेरे साथ ब्लॉक संसाधन केंद्र की पूरी टीम, साथ ही साथ सिरसागंज के एक यंग एनर्जेटिक चेयरमैन श्री सोनी सिवहरे जी से आज कुछ बात करनी है। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, एक मोटिवेशनल प्रोग्राम हुआ है जिसमें कि बच्चों से रिलेटेड एक मोटिवेशनल स्पीच दी गई, जिसमें कि श्री सोनी सिवहरे चेयरमैन सिरसागंज प्लस सांसद जी के प्रतिनिधि श्री ललित मोहन जी और आदि लोगों ने उपस्थिति अपनी यहाँ पर दर्ज कराई है। जो आज यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है, ये किससे रिलेटेड है ये प्रोग्राम? देखिए, ब्लॉक मदनपुर पर आज यहाँ पे जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव संगोष्ठी का कार्यक्रम था। ओके। और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में ओके। हर एक ब्लॉक स्तर पर हो रहा है। ओके। इसमें सरकार की जो मंशा है, ओके। नन्हे मुन्ने बच्चों को ओके। और अभिभावकों को उनको, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, प्रेरक के रूप में उनको उत्साहवर्धन उनका करना और शिक्षा की जो नई नीति जो कि गवर्नमेंट ने अभी लागू की है। यस, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसको विस्तार से उसको लागू हो सके, लागू हो सके, इस चीज को जमीनी स्तर पर उतारने का काम इन कार्यक्रमों के द्वारा, इस संगोष्ठी के द्वारा किया गया है। ठीक है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि 2017 से पूर्व में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी और जो हमारे विद्यालयों की जो स्थिति थी, हाँ ललित जी, आपने वो सारी चीज़ें अपने संज्ञान में ली होंगी, क्योंकि आप पत्रकारिता में एक लंबे समय से हैं, तो आपने स्व संज्ञान में ली होंगी। लेकिन आप अब किसी भी ग्राम स्तर पर अगर आप देखेंगे तो जो पहले तस्वीर विद्यालयों की जो हुआ करती थी, हमारे प्राइमरी पाठशालाओं की जो हुआ करती थी, और आज की तस्वीर जो आपको देखने को मिल रही है, तो उस तस्वीर से हम ये आकलन और अंदेशा कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा नीति और जो शिक्षा का जो स्तर बहुत चीज़ें हुआ है, तो वो किस तरीके से उसमें बदलाव आए हैं। एब्सोल्युटली ठीक है ना? ये विगत अभी 3-4 साल में ये परिवर्तन हुए हैं और ये इससे और भी आगे बढ़ के आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको कोरोना काल की समय की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ हम बच्चों को सोशल मीडिया से, मोबाइल से, लैपटॉप से दूर रखने का काम करते थे, और आज वही चीज़ें इस कोरोना काल में हमारे शिक्षा को बढ़ाने के लिए उपयोग में है। बच्चों ने उसी से, चाहे वो लैपटॉप का माध्यम हो, चाहे हमारे मोबाइल का माध्यम हो, चाहे और भी ऐसे हो रहे हो, सीधा और सीधा इस पर पढ़ने और लिखने का काम किया। जो बातचीत की है, जिसमें इन्होंने साफ बोला कि जो लैपटॉप, मोबाइल्स जो किसी टाइम पे बहुत दूर हुआ करते थे बच्चों के साथ, अब वो उनके नज़दीक आई है और उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सेकंड उन्होंने ये भी कहा कि 2017 और अब जो शिक्षा प्रणाली थी पहले और अब अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से फिर एक सवाल पूछता हूँ जो कि उससे रिलेटेड है। जो जैसा आपने कहा, लैपटॉप और मोबाइल जो अब बहुत नज़दीकी आई है, अपने बच्चों के एजुकेशन में आई है, तो आपको लगता है कि ये बहुत ही शिक्षाप्रद है ये चीज़, ये पॉजिटिव चीज़ है कि बच्चों ने लैपटॉप और मोबाइल को यूज़ किया है? इसके सिलसिले में कुछ देखिए ललित, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन जहाँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वहीं विज्ञान हमें बहुत कुछ देता है। लेकिन विज्ञान अगर हम हर चीज़ की करें, किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो
इन सारी चीज़ों में और शिक्षा के इस बुनियादी ढांचे के लिए जो प्रयास सरकार ने किए हैं, इसमें आमूल चूल परिवर्तन तो देखने को मिल रहा है। और ये लैपटॉप या मोबाइल जो है, इस पे हम को और हमारे गार्जियंस को हमें ध्यान देना पड़ेगा, गार्जियंस को, कि जितनी इसकी उपयोगिता है उतनी उपयोगिता के केवल रखी जाए। उसके अलावा बच्चों पर इस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। ये पूरी भूमिका हमारे अभिभावकों की और गुरुजनों की, क्योंकि गुरु ही सबसे पहली कड़ी होता है। माँ बाप के अलावा गुरु की महती भूमिका होती है। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। तो अब अभी जो शिक्षा नीति है और जो बुनियादी ढांचा जो शिक्षा का जो बनने जा रहा है, उसमें गुरुजन भी, मैंने देखा है मेरे जैसे यंग जो मेरे साथ के हैं, मुझसे जो जूनियर थे, वो आज बतौर शिक्षक के रूप में, और उनकी जो नीति है, उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो उनकी कार्यशैली है, मैं ऐसे कई कार्यक्रमों में मेरी सहभागिता रहती है, तो मैंने वास्तविक उन अध्यापकों में जज्बा देखा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो समाज की जो दिशा है अब वो बदलने जा रही है। जो शिक्षा का स्तर हमारा जो गिरा हुआ था, अब वो निरंतर हमें दिनों प्रतिदिन उठता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत का भविष्य बदलने जा रहा है। इन्हीं सारी बातें। ओके, थैंक्स अ लॉट सोनी जी, जो आपने हमें बताया। फाइनली जो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो सोनी जी ने हम लोग को सबको यही एक संदेश दिया है कि मोबाइल और लैपटॉप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्कूल की हो, बच्चों के परिवार के, बच्चों के माता पिता, उनके पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कंट्रोल पे रखें और सही से ध्यान दें। स्कूल के साथ साथ बच्चों के परिवार को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फास्टर न्यूज़ से ललित कुमार यादव, वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू।